नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग अतिपरवलय से प्रश्नावली संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी कड़ी में आज आगे का प्रश्न है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उस अतिपरवलय की उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए जिसका नाभिलंब उसके अनुप्रस्थ अक्ष का आधा है। तो नाभिलंब को यल से प्रदर्शित करते हैं, 2l से। तो 2l बराबर होता है 2b² और उत्केंद्रता E होती है। ठीक है। और अनुप्रस्थ अक्ष जो है वो 2a होता है और संयुग्मी अक्ष 2b होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। E नहीं दिया है, पूछा गया है 2b²/a, ये यल दिया है। अनुप्रस्थ अक्ष दिया है, कितना दिया है अनुप्रस्थ अक्ष? 2a दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या पूछा है, कहा है कि 2b²/a उसके अनुप्रस्थ अक्ष का आधा, यानी 2 से 2 काट दिया तो 2b² बराबर हो गया a²। तब हम लोग पढ़े हैं कि b² बराबर होता है a² कोष्टक में e² - 1। यह मान इसी समीकरण में रख देते हैं। तब देखिए 2a² e² - 1 बराबर हो जाएगा a²। तो a² से a² काट दिया, यहाँ हो गया 2e² - 1 बराबर 1। तब e² - 1 बराबर 1/2। तब e² बराबर 1 + 1/2। हमने -1 को इस तरफ फेंक दिया जो कि प्लस हो गया। तब 1 में आधा जोड़ते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है 1 में आधा जोड़ने पर 3/2 यानी 1.5 हो जाता है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर e बराबर कड़ी में 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, e बराबर कड़ी में 3/2, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अतिपरवलय 16x² - 9y² बराबर 144 की उत्केंद्रता, नाभियों के बीच की दूरी और नाभिलंब की लंबाई, यह 3 मान निकालने हैं। तो सबसे पहले परवलय को हम लोग 144 सॉरी अतिपरवलय को हम लोग 144 से दोनों पक्षों में भाग देते हैं। तब देखिए 16x² बटा में 144 माइनस 9y² बटा में 144 बराबर 1। 16 9 144, 9 16 144, यानी x² बटा 9 माइनस y² बटा 16 बराबर 1। इस समीकरण की तुलना तुरंत जो बेसिक समीकरण होता है x² बटा a² माइनस y² बटा b² बराबर 1 से कर देते हैं। तब a² बराबर 9 होगा तथा b² बराबर 16 होगा। उस दशा में a बराबर 3 तथा b बराबर 4 आएगा वर्गमूल जब निकालेंगे। ठीक है, ये तो पुरानी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए a बड़ा है b से, उस दशा में सूत्र में हो जाएगा a² बराबर b² e² - 1। a² का मान 9 है, b² का मान 16 है, e² का मान निकालेंगे। तब देखिए 9 सॉरी स्टूडेंट्स 9 बराबर 16 e² - 1। तो 9/16 e² - 1। तब e² - 1 बराबर 9/16 में, तो e² बराबर हो जाएगा 1 + 9/16। 16 का नंबर 16 9 25/16। तो e² बराबर हो गया 25/16। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर e बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, e बराबर 5/4 हो गया। नाभीय दूरी 2be और 2ae, तो 2ae पहले निकालते हैं। 2 a का मान कितना है स्टूडेंट्स? a का मान है 3 और e का मान 5/4 निकाले हैं। तो 4 से 2 दूना 4 और 5 तिया 15, यानी 15 देखिए यहाँ नाभि दूरी होती है 2be, तो 2be माने हो गया 2, b का मान 4, e का मान 5/4। तो 4 से 4 कटा, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, नाभिलंब की लंबाई 2a² होती है और 2b² होती है। तो दोनों मान निकाल लेंगे। देखिएगा 2 गुणे a का मान है 3 का वर्ग यानी 9 और बटा में 4, तो 2 दूना 4 हो गया और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9/2। तो एक नाभिलंब की लंबाई 9/2 आ गई। दूसरी नाभिलंब की निकालते हैं तो 2b² a करते हैं। तो 2 गुणे
बी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 और बटा में नीचे 3, तो 2 चौका 8 चौक 32 बटा में 3। इस प्रकार से यह प्रश्न पूरा हुआ स्टूडेंट्स। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नियता 2x माइनस वाई, नाभि 2, 0 तथा ई बराबर 2 है। तो हम लोग वही पुराना सवाल है, ये निगमन संबंधी प्रश्न है। तो हम लोगों ने पढ़ा है एस पी बराबर ई इंटू पी एम। ठीक है स्टूडेंट्स, एस पी बराबर ई इंटू पी एम। तब ई बराबर दिया कितना है, 2 दिया है। अब हम लोग देखते चलते हैं। एस पी बराबर हो गया अंडर रूट में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। ई बराबर 2 दिया गया है। पी एम दिया है 2x माइनस वाई बटा में 2x माइनस वाई बटा में करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी x का जो गुणांक होता है उसका स्क्वायर करते हैं और प्लस y का जो गुणांक होता है यानी माइनस या प्लस जो भी होता है उसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आया है 2x माइनस वाई बटा करड़ी में 5। अब हमारे पास जो सूत्र था पुराना एस पी बराबर ई पी एम, उसी में मान रख देते हैं। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में का वर्ग बराबर 2 इंटू 2x माइनस वाई अपान अंडर रूट में 5 का स्क्वायर। यहाँ पे जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह स्क्वायर स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर से कड़ी कट गई। ठीक, बचा x माइनस 2 का वर्ग प्लस वाई वर्ग। तो x माइनस 2 माने a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 4 का माइनस 2b माने माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर उतार दिए। यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस वाई खुद है, इसका भी स्क्वायर तोड़ते हैं। तो 2x का वर्ग माने 4x स्क्वायर प्लस वाई का वर्ग माने वाई स्क्वायर माइनस 2ab माने माइनस 4xy, और नीचे कड़ी में 5 था बटा में उसका मान 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 5 का तिरछा गुणा मार देंगे। तो जब तिरछा गुणा मारेंगे तो आएगा 5 कोष्टक में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर, इधर 4 का अंदर गुणा होगा तो 4 कोष्टक में 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अब 5 का अंदर गुणा करते हैं तो 5 एक अंदर 5x स्क्वायर, 5 एक अंदर 5y स्क्वायर, 5 चौक 20x, 5 चौक 20 बराबर 4 चौक 16x स्क्वायर, 4 एक अंदर 4y स्क्वायर, 4 चौक 16xy। ठीक है, सारे पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16xy है एक तरफ, उसमें माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। 16x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटेगा तो 11x स्क्वायर आएगा। 4y स्क्वायर में से माइनस 5y स्क्वायर घटेगा तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा। माइनस 16xy प्लस 20x माइनस 20 बराबर में 0। यह प्रश्न था स्टूडेंट्स। इस तरह के प्रश्न आप लोगों ने पहले भी लगाया है। अगला क्वेश्चन हम लोग अभी चलते हैं। उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 4 और जिसकी उत्केंद्रता कड़ी में 2 है। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लिया जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या क्या दिया गया है देखिए, दिया है ई बराबर कड़ी में 2, तो देखिए ई बराबर लिख लेते हैं कड़ी में 2, और जिसके नाभियों के बीच की दूरी होती है 2ae बराबर 4। ठीक है, तो लिखेंगे 2ae बराबर में 4, तो 2ae का मान कड़ी में 2 है बराबर हो गया 4, तो 2 दूना 4। इस दशा में a बराबर आ जाएगा कड़ी में 2 बटा में 2, ऊपर नीचे कड़ी में 2 से a बराबर आ जाएगा 2 बटा कड़ी में 2, ऊपर नीचे कड़ी में 2 से गुणा, तो 2 कड़ी में 2 बटा 2 2 2 2 से 2 कटा कड़ी में 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यह a का मान आ गया। अब हम लोगों ने पढ़ा है बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर का मान हम लोग निकालेंगे तो a का मान है कड़ी में 2 का स्क्वायर, कोष्टक में ई स्क्वायर माने भी कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो कड़ी में 2 का वर्ग 2 होता है, गुणे कड़ी में 2 का वर्ग 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यानी 2 गुणे 1, यह बी स्क्वायर का मान है और ए स्क्वायर का मान भी 2 है। तो जब हम लोग समीकरण निकालेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माने हो गया
कड़ी में 2 का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर बटा कड़ी में 2 का वर्ग बराबर 1 है, तब यक्स स्क्वायर बटा 2 वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर 1, तो यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2 बराबर 1, तब यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2 का नम 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं उम्मीद है सारा हमने बता दिया है। जो भी क्वेश्चन आपका फंसेगा उसको आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, हम क्वेश्चन देर सवेर लगा के दे देंगे। अगले दिन आपको अगली टॉपिक मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।